हकीम इस्लाम मुग़ल फ़ाज़िल तैयब वजराहत आपसे मुखातिब है। तो दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो के ज़रिए कुछ दिखाना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ समझाना चाहेंगे, जो कि उन लोगों के लिए है कि जिनकी शादी हो गई, 2, 4, 6 माह 8 माह गुज़रे तो अल्लाह करीम ने उनके घर में उम्मीद नहीं लगाई, हमल नहीं ठहरा, तो घर के अंदर एक नचाकी की कैफियत, एक तनाव की कैफियत आ गई। पता नहीं लड़की बीमार है, पता नहीं लड़का बीमार है। उन दोनों में से हमने अगर जज करना है कि कौन बीमार है तो हम उसको जजमेंट कर सकते हैं। उसके मैं 2 तरीके इंतहाई टॉप क्लास और राज के बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आप 2 गमलों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी ज़रखेज़ डाल दें, 2 गमलों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी ज़रखेज़ डाल दें, दोनों में गंदम के दाने डाल दें, और दोनों में एक में मर्द यूरिन करेगा, एक में औरत यूरिन करेगी। जिसके दाने उग जाएंगे उसका स्पर्म और वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। नंबर 1 टिप। नंबर दूसरी टिप की तरफ आते हैं कि अगर कोई ये नहीं कर सकता, उसके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि वो गमले ला करके ये काम करे, तो फिर वहाँ पे अकेले मर्द का इम्तहान रहना वो बहुत ज़रूरी है। जब वो तंदुरुस्त है, वो अपना इम्तहान पास कर गया है, तो फिर ख़तून के इलाज की तरफ आप तवज्जो देंगे। तो आइए मैं आपको इसके बारे में एक गाइडलाइन देता हूँ, उसको समझें, उसको गौर करें। बहुत आसान है, आप घर में कर सकते हैं। जब 2, 4 या 6 महीने गुजर गए तो जब घर वालों की तरफ से दबाव आता है, तो लेबॉर्ट्री भी दूर है, दूर दराज की जगह पे रहने वाले हैं, गाँव के देहाती हैं, लेबॉर्ट्री में जाने के लिए वक्त चाहिए, तो आप घर में उसका टेस्ट किस तरह कर सकते हैं। 1 गिलास शफाफ पानी, जिस तरीके से ये मैंने डाला है, इसको आप गौर से देखें। मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर रहे हैं तो मर्द अनजाल इसके अंदर कर दें, करने के बाद इसको रख दें। रख दिया, जाए मर्द गुस्ल करे, जो मर्ज़ी करे। 5 मिनट बाद आप आके तो इसका दोबारा इम्तहान करेंगे। अगर तो इकट्ठी, जिस तरह ये मेरी मुट्ठी है, इस तरीके से पैंदे में वो मवाद बैठा हुआ है, 2-3 मिनट बाद भी मुट्ठी की तरह, तो मर्द 100% कामल फिट है। दुनिया की जिस मर्ज़ी लैब से टेस्ट करवा ले, कोई इश्यू नहीं है। दूसरी सूरत, ये यहाँ से तो कुछ जुड़ी हुई है, कुछ उसमें से उठ के थोड़े से हिस्से तक आ गई है, कुछ मुठ की तरह बैठी हुई है, कुछ उसमें से निकल के तारें वो दरमियान में फैली हुई हैं। 50% वो ठीक है, 50% वो बीमार है। अपने स्पर्म्स का इम्तहान करवाए। नंबर 3, तीसरी किस्म, सारी की सारी उठ के ऊपर आ गई, जाले की शक्ल में तैर रही है, या बंद मुर्दा हालत में वो फिर रही है, तो आप यूँ समझ लें कि वो एज़ोस्पर्मिया का मरीज़ है। उसके अंदर रेशा भी है, उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी हैं, यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकती है, गुर्दों कला गुर्दा के अंदर भी मसला हो सकता है। उसके अलावा एपिथेलियल सेल्स, जिसको हम कच्ची मनी कहते हैं, वो भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, जो प्राइम है, प्राइम वॉल्यूम वो कम से कम 2.5 ml है, 2.5। जो प्राइम कलर है, कलर रंग, वो आप क्रीमी कलर कह सकते हैं या ग्रेविश वाइट कह सकते हैं। ये 2 प्राइम कलर हैं। दूसरा, उसकी जो थिन है, वो थिन पे है तो बेहतरीन है। अगर वो किसी और सतह पे जा रही है तो वो बेहतरीन नहीं है। उसके बाद रिपोर्ट में एक्टिव मोटाइल, ज़िंदगी वाले, पावरफुल, सेहतमंद, जिनकी ना तो टेल डिफेक्ट है, ना हेड डिफेक्ट है, ना हेड राउंडी है, ना उनका पेट डिफेक्ट है, तो मुकम्मल वो एटलीस्ट 50 से 60% हो तो कंसीव करने में कोई अमर माने नहीं है। अगर वो 60% का फर्दर एग्रावेट आ जाए,
जिसमें किसी का टेल डिफेक्ट है, किसी का हेड डिफेक्ट है, किसी की मतलब है कि वो पेट जो है उसमें डैमेज है, तो फिर कंसीव करना मुश्किल होता है। उसके अलावा अगर बवाजह आक्षत रेड ब्लड सेल्स या फिर पस सेल जिसको पीप हम कहते हैं, रेशा कहते हैं, उसकी मिकदार आ रही है और वो 2 से ऊपर है, एक्सीड कर रही है, तो हमल ठहरने में मुश्किलात हैं, क्योंकि रेशे की वजह से स्पर्म्स की मूवमेंट कम हो जाती है। इसी तरह एपिथेलियल सेल्स हैं, तो इसका मतलब है कुछ कच्ची मनी है, कुछ पक्की मनी है, तो वो भी कच्ची जो है वो माने होगी हमल में। तो दोस्तों ये चीज़ें आप घर में कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।